नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल और इस समय हम पीडीपी के मुख्यालय गांधीनगर में हैं और हमारे साथ हैं रजत रंधावा जो पीडीपी के स्पोक पर्सन हैं। उनसे बातचीत करेंगे मौजूदा हालात पर। जिस तरह से सरकार बने हुए करीबन 10 महीने हो चुके हैं और सरकार जो है सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए। चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, उनसे कहते हैं कि जब ये चुनाव में आए थे तो बहुत लोगों से वादे किए थे कि 12 सिलेंडर मुफ्त देंगे, बिजली फ्री करेंगे, राशन फ्री देंगे वगैरह वगैरह, और भी जो पीएचई डेली वेजर उनको जो है पक्का करेंगे। लेकिन अभी तक कोई जो कंक्रीट जो फैसला सामने निर्णय नहीं आया और लोग जो है असमंजस की स्थिति में है। इनसे बात है। पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया संधू साहब। रंधावा साहब, ये बताइए कि मौजूदा जो सरकार इस समय जिसको कश्मीर में जो है उनको वोट दिए गए और जम्मू में भाजपा को दिए, दोनों की कार्यशैली पर आप क्या कहेंगे? संधू साहब, आपको मैं थोड़ा पीछे लेते जाऊं वक्त में। जिस तरह 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 की मनसूखी जम्मू कश्मीर में हुई, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बड़े हसीन सपने दिखाए गए कि दफ़ा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की की एक लहर आएगी, दूध की नदियां बहेंगी, रोजगार जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रोजगार जो है 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में दिया जाएगा। पर 370 हटने के बाद जो पकड़ दकड़ का माहौल जम्मू कश्मीर में रहा, आपने भी देखा, आपकी जनता ने भी देखा कि जम्मू कश्मीर के 3 से ज़्यादा मुख्यमंत्रियों को बिना किसी वजह से हाउस अरेस्ट 2-2 साल के लिए किया गया। जम्मू कश्मीर के सभी एमएलए, सभी मिनिस्टर जो खासकर कश्मीर प्रोविजन से थे, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। फिर एक प्रोसीजर एक स्टार्ट होता है, जब टाइम बाउंड के साथ वो चीज़ खत्म होने को आई तो यहाँ पे एलजी प्रशासन लगाया गया। 3 एलजी 5 अगस्त 2019 के बाद अभी तक बदल चुके हैं। तीसरा एलजी का भी जो है कार्यकाल चल रहा है। जी बिल्कुल। तो लोग इस बाबू राज से, लोग इस एलजी प्रशासन से बड़ा दुखी हो चुके थे, क्योंकि आम लोगों का कामकाज जो है वो सेक्रेट में जो लोग कामकाज लेके जाते थे, चाहे वो किसी मंत्री के पास जाते थे, अपने लोकल एमएलए के पास जाते थे या किसी प्रतिनिधि के पास जाते थे, बट वो सेक्रेट में नहीं जा पा रहे थे क्योंकि एक प्रोटोकॉल ही वैसा सेट कर दिया गया है एलजी प्रशासन के द्वारा कि लोग जो है वो सेक्रेट में ना पहुंच पाए, उनके कामकाज ना हो। प्रायोरिटी के बेसिस पे लोगों के काम किए जा रहे थे। जो थोड़ा अप्रोचेबल था उसके काम होते थे, जो नहीं था, चाहे वो अपोजिशन के किसी पार्टी से था या आरएसएस या बीजेपी से संबंध नहीं रखता था, उसके काम नहीं होते। तो कहीं ना कहीं लोगों की एक डिमांड थी कि हम 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से किए गए, महाराजा की रियासत के 2 हिस्से किए गए, लद्दाख को अलग यूटी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बना दिया गया, तो लोगों की कुछ 2 डिमांड्स थी कि एक तो हमें अपनी रियासत वापस मिलनी चाहिए, दूसरा क्या, यहाँ पे अपने लोगों की चुनी सरकार होनी चाहिए। जी जी। तो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवीन के बाद, जब यहाँ पे असेंबली के चुनाव अनाउंस हुए तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि हम अपनी सरकार चुनेंगे। अलग अलग पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो अपना अपना मंशूर लेके लोगों के बीच में आई। और पिछले साल जब ये असेंबली के चुनाव हुए तो उसमें आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरी जम्मू कश्मीर की जनता, हिंदुस्तान की जनता देखा, एक हैवी मैंडेट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतिहास में पहली बार ही मिला। उनको इतना हैवी मैंडेट था कि उनको अगर आज की डेट में जो 5 से 7 इंडिपेंडेंट एमएलए का जो उनको आज से 5-7 इंडिपेंडेंट लोगों का जो उनको सपोर्ट भी मिला, अगर आज उसको भी विड्रॉ कर ले तब भी उनके पास एक हैवी मैंडेट की सरकार है। आज रंधावा साहब, आप उनकी बात कर रहे हैं, पीडीपी तो कहीं दिखी नहीं है। जिस तरह से दावे किए जा रहे थे, क्या कारण रहे, क्यों ऐसा हुआ? क्या वो जो आपने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, पीडीपी का और बीजेपी का, क्या उससे लोगों की नाराजगी थी? इसी कारण जो है लोग आप इतना जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि पीडीपी और बीजेपी का जो 2014 में एक हिस्टोरिकल लाइंस हुआ नॉर्थ पोल और साउथ पोल का इकट्ठा होने का, वो एक बड़ा हिस्टोरिकल फैसला था। लेट मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब का बड़ा विजनरी फैसला था कि आप भी देखते हैं, हम जम्मू के रहने वाले, जम्मू के लोगों ने एक हैवी मैंडेट जो बीजेपी को दिया था, और कश्मीर में जो एक हैवी मैंडेट था, जो नंबर मैंडेट था, वो पीडीपी को गया था। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने का काम जो है 2014 की सरकार में एजेंडा ऑफ अलायंस के बेसिस पे हुआ। तो अगर
खुदा ना खास्ता अगर पीडीपी जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर से 2014 में अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के साथ बिना किसी कंडीशंस के अगर सरकार बनाती तो जम्मू का जो मैंडेट था लोगों का 28 से 29 एमएलए जो उन्होंने 25 एमएलए जम्मू के लोगों ने 2014 में भाजपा को दिए तो वो तो निगलेक्ट हो जाते। नहीं, आपने बीजेपी को बचाने के लिए उनके साथ सरकार बनाई? नहीं, हमने बीजेपी को बचाने के लिए उनके साथ सरकार नहीं बनाई। एक एजेंडा ऑफ अलायंस उसको 2.5 से 3 महीने लगे थे सेट होने में, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आज भी बीजेपी के जो पुराने लीडर्स हैं उनको पता है। कि आज के जो नए प्रवक्ता इनके आए ये बोलते हैं कि हमने पहले सरकार तोड़ी, फिर 370 तोड़ी, पीडीपी के साथ हमारे एक बड़े प्लान तरीके के साथ पीडीपी को तोड़ा गया। तो उनको मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अपने सीनियर्स जो उस वक्त मंत्रिमंडल में मौजूद थे उनको जरा उनसे एजेंडा ऑफ अलायंस की कॉपी ली जाए और पढ़े उसमें पीडीपी ने क्या शर्तें रखी थी बीजेपी के साथ। खैर वो 2014 की बात है। आपने बात की कि लेटेस्ट चुनाव में पीडीपी को इतना हैवी मैंडेट नहीं मिल पाया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताते रहूं कि जम्मू कश्मीर जब 5 अगस्त 2019 के बाद हम सबको पता है कि हम एक यूनियन टेरिटरी के अंदर है। जी बिल्कुल। यहाँ पे जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है एनडीए की उसका कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर पे उसका कंट्रोल है, रेवेन्यू पे उसका कंट्रोल है, फाइनेंस पे उसका कंट्रोल है। तो कहीं ना कहीं हम समझते थे कि अच्छा अपना एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका कंट्रोल है। कहीं ना कहीं हम समझते थे कि अगर कोई किसी भी पार्टी की जो रीजनल पार्टी है अगर उसकी सरकार बनेगी तो उसको कोई ना कोई अपना काम करवाने के लिए उसको हमेशा एलजी के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। इवन कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब उन्होंने भी ये कहा था कि मैं इस यूटी में इलेक्शंस नहीं लड़ूंगा, पर उन्होंने 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ी, दोनों सीटों पे वो जीत के आए। जिस तरह से आप उनकी बात करें हम आपकी बात करेंगे कि मैं वजूहत क्या रही। एक उड़ती खबर आई, मुझे नहीं पता वो सच है कि झूठ है, कि बीचों बीच जो है गुप्त तरीके से बीजेपी और पीडीपी जो है वो इलेक्शन में एक समझौता होने जा रहा था और जिसकी खबर जो है लोगों को मिली, जिसके कारण पीडीपी को जो है नुकसान हुआ। चलो पीडीपी को नुकसान हुआ, पीडीपी ने नुकसान अपना सहा। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आप इस गवर्नमेंट के पास जिसके पास एक हैवी मैंडेट है, जब आप उनसे ये पूछोगे कि आपने इलेक्शन की मैनिफेस्टो में कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में सरकार के आने के बाद लोगों को 200 यूनिटें बिजली मुफ्त देंगे, वो कहाँ है? आज तो 9 महीने हो गए। आज ही सुबह मैं अपने घर से निकला तो मैंने बिजली का बिल देखा। मुझे उम्मीद थी कि इसमें से 200 यूनिटें रिमिट हो जाएंगी और बिजली का बिल कम होगा। आपने कहा था कि हम लोगों को 12 सिलेंडर देंगे, वो नहीं दे पाए। आपने कहा था हम लोगों का राशन डबल करेंगे, वो नहीं दे पाए। आपने कहा था कि हम बच्चों को 1 लाख नौकरियां हर साल देंगे, वो अभी तक नहीं दे पाए। तो जब आप उसको इस चीज का सवाल करोगे तो उस चीज की जो सवाल आपने बोला, हमसे पूछा कि कहीं ना कहीं पीडीपी बीजेपी का अलायंस था, उस सवाल की उत्पत्ति वहीं से होती है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके वादों की बात करोगे कि हमने तो आपको इक्तदार में लाया, सरकार में लाया, जो आपके वादे थे वो कहाँ हैं? तो वो इस चीज को इस तरफ डाइवर्ट कर देते कि ताकि लोगों का जो ध्यान हमारे मुद्दों पे ना जाए, जो हमने वादे किए थे उसमें हम डिलीवर नहीं कर पाए, लोग उस चीज पे ना जाए। इसलिए एक अफवाह जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप द्वारा ये उठाई जाती है। जी रजत साहब, ये एक और सवाल है कि जिस तरह से आपकी पार्टी जो है जब बनी थी तो काफ़ी लोग जो थे आपके साथ जुड़े हुए थे, जैसे ही सरकार टूटी तो आपके पार्टी का कुनबा जो है धीरे धीरे जो बड़े नेता जो है पार्टी को छोड़कर चले गए। और स्थिति ये है कि जम्मू डिवीज़न में मतलब कि पीडीपी का कोई अस्तित्व नहीं है और इसको फिर से दोबारा से पार्टी को मजबूत करने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। देखिए, मैंने कहा ना आपको, जब 5 अगस्त 2019 हुई तो हर एक पार्टी के लीडरों को तोड़ा गया। मैं अपनी पार्टी की बात नहीं करता, मैं सभी पार्टीज को बोलता हूँ कि आपने भी वो हालात देखे। अगर पार्टी की लीडरशिप को आपने बिना वजह से 2-2 साल के लिए अंदर रखा, होम अरेस्ट करके रखा, कईयों को जेलों में डाला। आज भी जम्मू कश्मीर के हजारों के हिसाब से नौजवान आए जो किसी पार्टी के समर्थक थे या किसी आइडियोलॉजी के समर्थक थे, उनको देश की अलग अलग जेलों में बिना किसी वजह से, बिना किसी केस के, बिना उनका तो अभी तक ट्रायल भी नहीं स्टार्ट हुआ। नहीं, मैं आपकी पार्टी मैं आपकी उसी बात पे आ रहा हूँ। तो पकड़ दकड़ का माहौल था। अगर कोई चला गया तो वो आज वापस भी आया है। जितनी लीडरशिप पीडीपी को छोड़ के गई थी वो हालात के मद्देनजर गई होगी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो आप एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ते हैं। आपकी अपनी थिंकिंग है कि आप उस आइडियोलॉजी को
को कैसे उसको आगे पुट ऑन कर पाओगे अपने लोगों के बीच में। तो जो चले गए वापस भी तो आए, हैवी लोग जो जितना नंबर था उससे डबल नंबर तो आए लोगों का वापस भी आ गया। बड़ी चेहरे थे, बहुत सारे बड़े चेहरे थे जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ सरेंडर नहीं किया, जिन्होंने अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए सेंटर के साथ समझौते किए, वो आजकल बीजेपी के शरण में हैं। जिनका आपने नाम लिया, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं कि वो कहां से चले थे, आज कहां किस पोजीशन पे है। तो कहीं ना कहीं उस चीज पोजीशन की जो स्टेबिलिटी है उसको जस्टिफाई करने के लिए अगर भाजपा में जाते, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को पता है कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, आप जितने मर्जी कुकर्म करके जितनी मर्जी करप्शन करके उसमें जाओगे तो आपका वो सब माफ है। तो जिन्होंने नहीं किए वो आज वापिस हैं। हालात के मद्देनजर अगर वो गए होंगे तो वो पुरानी बात थी, बट जो आज की बात है, हमारी जो लीडरशिप हमें छोड़ के गई थी और हैवी मैंडेट के साथ, हैवी लोगों के साथ वो आज वापस आए हैं। आपने कहा कि पीडीपी की प्रेजेंस जो जम्मू में नहीं है, तो मैं आपको बताता चलूं आने वाले दिनों में 2 से 4 दिन के बाद जम्मू के गांधीनगर पार्टी ऑफिस के बाद एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें आप पीडीपी की स्ट्रेंथ जो जम्मू की है वो जरूर देखेंगे, और उसके बाद अगर आप उस चीज का मुझे सवाल करेंगे तो मैं आपको अच्छा बेहतर जवाब दे पाऊंगा। पार्टी की बात करें, पार्टी का जो जम्मू बेस मतलब जम्मू डिवीजन, खासकर हम जम्मू की बात करें तो पीडीपी को पता नहीं बड़ी शक की निगाह से देखते हैं लोग। जो है अगर किसी को कहो जो पीडीपी पार्टी है तो उसको दूसरी नजर से देखते हैं। क्या वजह, मतलब कि ये मिलिटेंटों की पार्टी है, जिस तरह से पहले जब भी देखते हैं उनको जो बीजेपी पहले कहती थी कि बीजेपी एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनका अपना मंशूर है, उनका अपना कार्यकारिणी है। मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। और आपने कहा कि जो लोग हमें ये कहते हैं कि मिलिटेंटों की पार्टी है, ये देशद्रोही है, तो मैं उनको ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो एक भारत के नागरिक है, भारत के न्यायालय में नहीं है, भारत के न्यायाधीश नहीं है, किसी भी कोर्ट के न्यायाधीश नहीं है। अगर कोई गलत है तो उसका फैसला कानून करेगा। अगर कोई मिलिटेंट है तो उसको सजा कोर्ट देगी। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप नहीं दे पाएगी उसको सजा, ना ही भारतीय जनता पार्टी के वर्कर, और वो लोग दे पाएंगे जो उस चीज में अपना जो एक मत रखते हैं कि ये पार्टी जो है ये फलानी सपोर्टर है या दूसरों की सिंपैथाइजर है। तो मुझे लगता है कि इस चीज को इग्नोर, मतलब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के फेवर में रहती है कि बातचीत करो जी, ये नहीं है। मतलब कि एक तरफ पाकिस्तान जो है आतंकवाद फैला रहा है, हमारे लोगों को जो है निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है, दूसरी तरफ बातचीत करे। देखिए संधू साहब, इसको मैं इस तरह, जो मेरी मान्यता है, जो मैं मानता हूँ इस चीज को कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। आज से 3 महीने पहले जम्मू कश्मीर में जंग के हालात बने, ठीक है, पूरी रात यहाँ पे मिसाइलें चली, गोले चले। तो मुझे बताओ, जो बंदा दिल्ली में बैठा है या जो बंदा यूपी में बैठा है या फिर जो गोवा में बैठा है, वो ये बयान करता है कि पीडीपी कहती है कि पाकिस्तान से बात करो, इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, ये देशद्रोही हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जंग देखी है। जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान के सामने सीना तान के बॉर्डरों पे रह रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जब जंग होती है, जब गोले चलते हैं, जब गोली चलती है, तो जम्मू कश्मीर के लोग ही सफर करते हैं। यहाँ के लोग अपने बने बनाए करोड़ों के आशियाने छोड़ के कैंपों में जाके बैठते हैं। तो उनकी उस फीलिंग का, उनके उस स्थिति का जो मंजर है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है। जब लड़ाई चलती है तो लोग कहते हैं कि भगवान ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म होनी चाहिए। जब कोई भी बात जब खराब हाथ से निकल जाती है तो उसका मसला जो है बातचीत से सुलझाया जाता है। आप बातचीत को नेशनलिज्म से जोड़ोगे तो मैं समझता हूँ कि बेवकूफी और उन लोगों का द्वारा ये एक प्रोपेगेंडा बनाया गया जो जम्मू कश्मीर में कभी आए ही नहीं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का बॉर्डर नहीं देखा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात ही नहीं देखे। वो गोवा में बैठे हैं, केरला में बैठे हैं, तमिलनाडु में बैठे हैं, बीजेपी का सपोर्टर और ये बयान देंगे तो उनको तो इग्नोर ही कर देना चाहिए, उनको कभी सीरियस इन चीज पे लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ के हालात से वो वाकई भी नहीं है। रंधावा साहब, एक और भी जहाँ बात चली है, जो जंग की बात हुई थी और इसके ऑपरेशन सिंदूर जो मोदी साहब कहते हैं अभी स्थगित किया है, बंद नहीं किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान को इनवाइट कर रहे हैं, हॉकी टीम जहाँ खेलने के लिए आ रही है। दूसरी एक फिल्म जो है दलजीत दोसांझ की फिल्म थी, उसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो है काम कर रही थी, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं है, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर की मर्जी होती है किसको कास्ट करना है। उसको एक तरफ हॉकी की टीम जहाँ खेलने आ रही है, इंडिया गवर्नमेंट उसको अलाउ कर रही है, दूसरे तो उसकी फिल्म पर बैन लगा के पाकिस्तान की एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे हैं। ये दोहरा चेहरा
उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, फिल्म पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, फिल्म की शूटिंग कब हुई कब नहीं हुई, वो पहलगाम हमले से पहले बाद में हुई उस विषय की हमें जानकारी नहीं है, फिल्म के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। रही बात आपने हॉकी टीम की भी बात की, वो इंडिया में आ रहे हैं, वो तो अभी की लेटेस्ट बात है। जब पहलगाम का वाकया हुआ बाइसरन वैली में, जब आतंकियों के द्वारा हमारे निर्दोष भाई बहनों के कत्ल किए गए, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट आता है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को जो है अपीयरेंस में रख देंगे, उसको बंद कर देंगे। जी जी। आप अभी चले जाएं, आप हमसे दरिया चुनाव कितना दूर है, मुझे लगता है 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। वो डे 1 से चल रहा है, वो पानी तो पाकिस्तान में ही जा रहा है, वो पानी कहाँ रोका गया? आप दरिया सतलुज अपने कश्मीर के जेल में चले गए, वो भी पानी पाकिस्तान में जा रहा है। आप तवी वाटर, अभी जो हमारा तवी है, इसमें कितनी बाढ़ आई हुई है बारिश की वजह से, ये भी पानी पाकिस्तान में जा रहा है। कहाँ रोक रहे हैं पानी? ये कौन सी इंडस वाटर ट्रीटी इन्होंने सस्पेंड की थी? वो तो जिस दिन बोला गया उस दिन भी पानी चल रहा था, पानी आज 3 महीने के बाद भी चल रहा है। तो उनका ये दोहरा चरित्र है, कहनी और कथनी में बड़ा फर्क है। ये जो कहते हैं वो डिलीवर नहीं कर पाते, बाद में लोगों को देशभक्ति और अंधभक्ति दिखा के उस चीज को एक कवर अप कर लेते हैं। एक और बात करेंगे, 28 MLA हैं जो वादे किए थे जम्मू कश्मीर, जो लोगों ने उनको चुना था, उनकी कारकर्दगी, उनकी कार्यशैली के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, 28 MLA चुने गए, मुझे उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 25 से 29 लाए। स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी पूजनीय हमारे बड़े भाई की तरह थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उनकी कमी कहीं ना कहीं जम्मू वासियों को भी महसूस होती है, हमें पर्सनल लेवल पे भी महसूस होती है। बट जो भी 28 MLA जो यहाँ पे हैं, जिनको लोगों को मैंडेट दिया गया, जिनको लोगों के लिए काम करने चाहिए, वो दिन भर नफरत फैलाते हैं दूसरी पार्टीज के लिए, दिन भर वो बातें करेंगे जो जिसके लिए उनको लोगों को असेंबली में भेजा ही नहीं है। तो मेरी उनसे उम्मीद है कि वो जो डेवलपमेंट जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने वादे किए थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो उस चीज़ में अगर ज़्यादा डिलीवर कर पाएँ तो लोगों के लिए वो बहुत बड़ी राहत होगी। लास्ट का क्वेश्चन जिस तरह से चलो अब 5 साल तो वेट करना पड़ेगा इलेक्शन के लिए, तो आने वाले जब भी इलेक्शन होते हैं तो पीडीपी किस तरह से अपने आप को देखती है? खासकर जम्मू की बात करें, कश्मीर में की बात करें तो जम्मू की बात करें, कहाँ खड़ी देखती है? देखिए, मैं इस चीज़ को इस तरह बोलना चाहूँगा कि इंसान का, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी लीडर है, उसका लाइफ में उसका पॉलिटिकल जर्नी में स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। पीडीपी का जो स्टैंड 5 अगस्त 2019 को था, वही स्टैंड आज 23 जुलाई 2025 को है। हम जहां अपनी बात पे कायम थे 5 अगस्त 2019 को लेके, आज ही हम 2019 में भी कायम है, 2025 में भी कायम है। तो अभी 5 साल का वाकया है। हम जिस मंशूर को लेकर लोगों के बीच में आए थे, लोगों का एक्सेप्ट नहीं हुआ था, बट आज लोग उस मैनिफेस्टो को कहते हैं कि यार हमें इसी चीज़ की जरूरत थी जो इसकी वालत पीडीपी कर रही है। तो अगर हमारे पास 4 साल का वाकया है तो हम उसी चीज़ पर स्ट्रगल करेंगे, तो फिर से चुनाव में आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जिस चीज़ को लेकर हम चले हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें अगली बार सफलता जरूर मिलेगी। जम्मू की बात करें, जम्मू में जो है पीडीपी का मतलब कि बड़ी उदासीनता, चाहे कार्यकर्ता देख लिए, चाहे कोई लीडरशिप देख लिए, वो इतना ज़्यादा सक्रिय है लोगों के बीच में, जो है वो दिखते नहीं हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं उनको। ऐसा कुछ नहीं, आप अभी इस वक्त पार्टी कार्यालय में बैठे, आपके सामने 3 बार दरवाजा खोल गया, लोग आते हैं अपना काम लेके। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सक्रिय हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मीडिया प्रेजेंस क्या है कि हम ज़्यादा नहीं कर पाते, उसकी वजह से हम इस चीज़ को भी रेक्टिफाई करेंगे और उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आपको उसका एज ए सजेशन ही मानेंगे आपकी इस बात को। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ये थे रजत रंधावा, पीडीपी के स्पोक पर्सन पे। इनका कहना है कि आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे तो पीडीपी एक बेहतर प्रदर्शन करेगी जम्मू कश्मीर में। धन्यवाद।